देखिए हम लोग आज अभाज्य संख्या देख रहे हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और कोई भी संख्या है उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे कि अभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक ना। तो अभाज्य संख्या का पहले हम लोग डिफिनेशन जान जाते हैं क्या होता है। वैसी संख्या जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो, पहला गुणनखंड या फैक्टर। पहला फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। दूसरा फैक्टर इसका होना चाहिए स्वयं संख्या होती है, स्वयं संख्या। कहने का मतलब है कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलेंगे जो किसी से न कटे, एक और अपने आप के अलावे अन्य किसी संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या बोलेंगे। मतलब उसका सिर्फ दो फैक्टर हो सकता है, एक और स्वयं संख्या। इसके अलावा कोई फैक्टर होगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे जानेंगे कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं। मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है और उसको पहचानना है कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, ठीक ना। तो उसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है कि हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे और जान जाएंगे कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं। उसके लिए हम लोग एक दो मेथड से देखेंगे इसको। सबसे पहले एक प्रारूप जानते हैं, अभाज्य संख्या का प्रारूप क्या होता है। पहले अभाज्य संख्या जैसे हम नीचे लिख दिए, ठीक ना। 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या हम लिख दिए हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ये सब अभाज्य संख्या है। पहला अभाज्य संख्या 2 से ही स्टार्ट होता है, 1 नहीं होता है। क्योंकि 1 करेंगे तो उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, सिर्फ 1। दूसरा का फैक्टर स्वयं संख्या फिर 1 ही हो जाएगी, इसलिए उसका एक ही फैक्टर हो रहा है। इसलिए 1 को हम लोग अभाज्य संख्या नहीं काउंट करते हैं। अभाज्य संख्या 2 से काउंट करते हैं। और एकमात्र यही एक संख्या 2 ही है जो कि सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी इसमें से सम नहीं मिलेगा। ये आप कितना भी आगे जाइएगा अभाज्य संख्या निकालने तो सम नहीं मिलेगा। एकमात्र सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या 2 ही है, ठीक ना। तो हम लोग इसका प्रारूप अब देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या का किस फॉर्म में ये रहता है। प्रारूप, कोई भी अभाज्य संख्या का क्या फॉर्म होता है, देखिए 6n ± 1 होगा, ठीक ना। कोई भी अभाज्य संख्या इसी रूप में रहेगा, 6n ± 1। n जहाँ क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, प्रकृत संख्या है। n का कुछ भी मान हो सकता है। मतलब जो भी अभाज्य संख्या होगा वो इस फॉर्म में होगा। जैसे 6 के मल्टीपल से क्या होना चाहिए, एक कम या ज़्यादा होना चाहिए, वही अभाज्य संख्या होगा। जो भी अभाज्य संख्या होगा 6 के मल्टीपल से एक कम या ज़्यादा होगा। जैसे मान के चलिए हम ये टोटल अभाज्य संख्या लिखे हैं 1 से लेकर 100 के बीच में, इसमें से कोई भी हम अभाज्य संख्या को चेक कर ले रहे हैं। जैसे हम 19 को लिए, 19 क्या है, 6 के मल्टीपल 6 × 3 प्लस 1 है, 6 × 18 = 19। तो यानी 6 के मल्टीपल से क्या है, ज़्यादा है, ठीक ना। उसी तरह हम लोग 17 को लिए, 17 को चेक करते हैं। इसको क्या करेंगे, 6 दूनी का 12 प्लस 5 17, ठीक ना। तो ये क्या हुआ, 6 के मल्टीपल से क्या हुआ, एक कम हुआ। 6 के मल्टीपल से एक कम हुआ। जैसे मान के चलिए 6 का मल्टीपल 18 होता है ना, तो 18 से एक कम है, 18 से एक कम है 17। तो कहने का मतलब है कि जो भी अभाज्य संख्या होगा वो 6 के मल्टीपल से एक कम या ज़्यादा होगा, ठीक ना। और एक बात इसमें ध्यान रखना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी 6 के मल्टीपल से एक कम या ज़्यादा हो, जो भी संख्या 6 के मल्टीपल से एक कम या ज़्यादा हो सभी अभाज्य संख्या, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जितना अभाज्य संख्या है वो सभी अभाज्य संख्या 6 के मल्टीपल से एक कम या ज़्यादा होगा। जैसे मान के चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 35, ये 6 के मल्टीपल से एक कम है ना, 6 का 36, 36 से कम है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। 6 × 6 - 1 करेंगे तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो वही कहने का मतलब है जो अभाज्य संख्या होगा वो इस फॉर्म में होगा, ठीक ना। लेकिन जितना भी संख्या है अगर इस फॉर्म में होगी तो अभाज्य संख्या नहीं होगी।
कहने का मेरा सेंस ये है कि जो भी अभाज्य संख्या है वो क्या होगी, इस फॉर्म में होगी, ठीक ना। अब हम लोग देख लेते हैं आगे कुछ, जैसे देखिए ये लिखे हैं 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है वो हम लोग निकालना देख लेते हैं। 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या, जैसे हम यहाँ लिखे हैं, टोटल को काउंट कर लीजिए। 1 से लेकर 100 तक में कितना रहा है, 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या हुई, ठीक ना। तो उसी तरह एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होगा, चाहे पूछता है 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्या का औसत निकाले, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या को याद कर लेंगे, ठीक ना। तो 1 से लेकर 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितना होता है, टोटल 25 होता है। 1 से लेकर अगर 50 तक का हम बात करें तो कितना होता है, 1 से लेकर 50 तक में कितना होगा, तो ये 15 होता है, ठीक ना। उसी तरह जहाँ तहाँ से भी पूछ सकता है, 20 से लेकर 70 तक, 25 से लेकर 50 तक, तो वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे और इसको याद कर लेंगे तो अच्छा होगा, ठीक ना। 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक में कितना अभाज्य संख्या होगा, इसको देख लेंगे। और एक क्वेश्चन पूछता है कभी, देखिए जैसे क्वेश्चन पूछता है कि 2 अंकों की ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है दो अंकों की ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जिनके अंकों को पलटने पर भी अभाज्य संख्या बनेगी। क्वेश्चन है क्या कि 2 अंकों की ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जिनके अंकों को पलटने पर भी वह अभाज्य संख्या बनेगी। जैसे कोई भी संख्या है, अगर हम उसको पलटे तो भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ऐसी कितनी संख्या है, तो देखिए ऐसी टोटल संख्या को हम लोग इसमें से देख लेते हैं। टोटल 2 अंकों की हमको बतानी है। जैसे पहला संख्या हम लोग को 11 ही हुआ, 11 का अंक पलटेंगे तो दोनों तरफ 11 होगा, तो पहला हमको 11 मिल गया। दूसरा का क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। जैसे मान लीजिए 13 को भी हम लोग पलटेंगे तो 31 होगा। 31 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। उसी तरह हम लोग फिर अगल का क्या होगा, 17 होगा। 17 को भी हम लोग पलटेंगे तो 71 होगा। 71 भी क्या है, अभाज्य संख्या। फिर 17 के बाद अगल का हम लोग क्या है, 31 होगा, ठीक ना। 17 के बाद अगल का 31, 31 को पलटेंगे तो क्या होगा, 13, 13 भी अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद 37 बनेगा, 37 भी उल्टेंगे तो 73 हो जाएगा। 37 के बाद क्या बनेगा, 37 के बाद बनेगा आपको 71 बनेगा, ठीक ना। 71 को उल्टेंगे तो 17 होगा। फिर उसके बाद 73 बनेगा, 73 को उल्टेंगे तो 37। फिर उसके बाद 79 बनेगा, 79 को उल्टेंगे तो 97 होगा। और उसके बाद फिर एक 97 को ले लेते हैं, 97 को उल्टेंगे तो 79 बनेगा। तो टोटल ऐसी कितनी संख्या है जिनको अंक उलटने पर भी अभाज्य संख्या बनेगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमको 9 संख्या मिले। इसको भी हम लोग ये ध्यान पर रखेंगे, कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। कुल संख्या कितनी है, 9, ठीक ना। अब हम लोग बड़ा संख्या जैसे दिया रहता है, जैसे संख्या दिया हुआ है और पूछ देगा इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, उस टाइप को हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। 5-6 एग्जाम्पल देखेंगे कैसे पहचानेंगे कोई संख्या अभाज्य संख्या है। उस टाइप से हम लोग 5-6 क्वेश्चन अभ्यास करेंगे।